हेलो स्टूडेंट्स, अभी यस्टरडे आपको बताया था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो हलंत्र लगा होता है, अगर ये हलंत्र लगा हुआ है, इसका मतलब इसके साथ कोई भी वोवेल नहीं है, राइट। और जब हम इसके साथ कोई वोवेल ऐड कर देते हैं, जैसे कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं बनता है। अगर बिना स्वर के लिखा गया है, इसका मतलब नीचे हलंत्र लगा होता है। हलंत्र है, इसका मतलब उसमें स्वर मिला हुआ नहीं है, तो वो पूर्ण नहीं कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कै में ए जोड़ा गया तब कै बना है, और के कै को हमने के बताया था, और ए को ए की स्पेलिंग जो होती है वो साउंड क्या होती है, ए से होती है। तो पूरा हो जाता है के, कै का के ए का हो जाता है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद हम देखिए, आपको बताया था कि अगर इंग्लिश आपको सही से समझनी है तो इसके लिए आपको इन सब की इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए। जैसे क है तो क की क्या होती है, के ए, और का की भी क्या होती है, के ए। की छोटी ई की मात्रा है तो की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वोवेल होते हैं ए आ ई उ इन सब की स्पेलिंग अलग से बताई थी, और जो कैक है गैग है इनकी सबकी अलग से बताई थी आपको। तो बस उन्हें मिलाना ही है। अगर बड़ी ई की मात्रा है तो के डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा है तो के यू, बड़े ऊ की मात्रा तो के डबल ओ, और अगर ए की मात्रा है तो के ई, और डबल मात्राएं हैं कई तो के ए आई, ओ की मात्रा को तो के ओ, और डबल मात्राएं हैं तो के ए यू का हो जाता है। और अगर हमारे पास कम लिखा हुआ है तो के ए एम या फिर के ए एन लिखा जाता है, और कह को के ए एच लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है, अगर कै आपने समझ लिया है तो बाकी के सारे वर्ड भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ख की। तो देखिए, इसमें ख में क्या है आपका, यह ख जैसे क में था वैसे ही ख में होता है। ख की स्पेलिंग होती के एच, ग की स्पेलिंग बताई थी जी ए, घ की जी एच ए, राइट, च की सी एच ए। तो ख ग घ च, और छ की सी डबल एच ए, और ऐसे ही ज की जे ए, राइट। ये सारी होती हैं। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, ख और खा। अगर ख और खा की बात करेंगे तो वो भी के एच ए ही होता है। ख पर के एच आई होता है, खी के एच डबल ई, खू के एच यू, और बड़े ओ की मात्रा देखिए, मतलब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मेनली आपको क्या समझ लेना है कि क ख ग घ ड़ च छ ज झ न, इन सब की स्पेलिंग आपको समझ लेनी है, जो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है मैंने, राइट। और जो मात्राएं होती हैं, आई मीन जो स्वर होते हैं, उनकी स्पेलिंग समझ लेनी है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर क ख ग की पता है तो ऊ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, वो सब कुछ आप इसमें ऐड करके बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है फिर आपका ये, ठीक है। तो इसलिए मेनली इससे पहली वाली वीडियो को सही से समझिए, उसके बाद इनके साथ इसको मिलाकर समझना शुरू कीजिए। तो जैसे खे है, के एच ई, मात्राएं अगर आपको पता है, डबल मात्रा है तो के एच ए आई, ओ है तो के एच ओ, ख है तो के एच ए यू, खम है तो के एच ए एम, और ख है तो के एच ए एच, राइट। तो इसी टाइप से आपको ये सब कुछ समझ लेना है। ऐसी ग गी बड़ी की मात्रा तो डबल ई, छोटे की मात्रा यू, बड़ों की मात्रा डबल ओ, एंड गे ए की मात्रा है तो ई, डबल मात्रा है तो ए आई, ओ है तो जी ओ, एंड डबल मात्रा है तो जी ए यू, और गम है तो जी ए एम या फिर जी ए एन, राइट। इसी तरीके से आपका घ क्या हो जाता है, घी का भी ऐसे हो जाता है। बड़ी की मात्रा है तो इसमें हो जाएगा जी एच यू, ये घू हो जाएगा छोटे की मात्रा में, बड़ों की मात्रा डबल ओ हो जाएगा, ए की मात्रा में ई हो जाएगा, डबल मात्रा में ए आई हो जाएगा। तो सब कुछ वही सेम है। एक बार इनको समझिए, पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ के लिए, वो भी इस चीज़ को समझिए। अगर ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स समझ लेते हैं, अगर सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो ये जितने भी हैं क ख ग घ, मतलब 1 बना दीजिए। उसके बाद सभी स्टूडेंट से बोलिए कि अच्छा इनकी स्पेलिंग पता है आपको, उसके बाद सभी की बनाइए। तो जब बच्चा इसको बार बार लिखेगा तो उसके बाद उसको ईजिली फिर इंग्लिश भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, वो समझेगा। जब आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा आप लिख चुके हैं तो ठीक है आप बताइए, जैसे आपने जे डबल ओ लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट से आप पूछेंगे, अपने बच्चे से पूछेंगे कि अच्छा जे किसकी साउंड कर रहा है, ज की, और डबल ओ किसकी साउंड कर रहा है, बड़े ओ की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जू, राइट। ऐसे ही अगर आप उससे पूछते हो कि सी डबल एच ई, तो सी डबल एच उसको पता है क्या होता है, छ,
और अगर ई लिख दिया है तो इसका मतलब ए की मात्रा हो गई है, तो ये हो गया 6, राइट। अगर CHHAI आपने बोल दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, CHH क्या होता है 6, और AI क्या होता है आई की मात्रा होती है। मेनली 1 आपको सही से समझ लेना है, उसके बाद सभी स्टूडेंट्स इजीली समझ सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर आप किसी भी स्टूडेंट से, अपने बच्चे से अगर पूछेंगे कि THE, वैसे जनरली THE को द कहते हैं और इसको बोलते हैं दे, राइट। ऐसे ही DE क्या होता है दे, और AU क्या होता है डाओ, डी ड भी होता है और द भी होता है तो द हो जाएगा, राइट। ऐसे ही कोई भी आप उनसे पूछेंगे तो वो इजीली आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये ही मेन है आपका। इंग्लिश अगर सीखनी है, अपने बच्चे को सिखानी है, तो सबसे पहले इस 12 खड़ी को जरूर सिखाइए उसको। इन सब की स्पेलिंग पता चलेगी, फिर वो मिलाएंगे और मिलाकर उसको इजीली फिर पता चल जाएगा। ओके। ऐसे ही फिर आपका ये न था, न न ना नी, ये इस तरीके से है। न को NA, न को NA, फिर नी है तो छोटी की मात्रा है तो आई हो गया। डबल ई बड़ी की मात्रा में होता है, ओ की मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें इजीली बच्चा समझ सकता है अगर वन टाइम उसको लर्न हो गया तो, राइट। जैसे भाव है तो BHAU, राइट। मऊ है तो MAU, राइट। फिर सभी स्टूडेंट से मिलाकर बताना है आपको कि अच्छा अपने नेम की स्पेलिंग बताइए, ठीक है। जैसे अनिल लिखना है, अनिल, तो अनिल की स्पेलिंग जब आप उनसे पूछेंगे कि अनिल कैसे लिखा जाएगा, तो अनिल ए की साउंड क्या होती ए, बच्चा फिर आपको इजीली बताएगा। नील नील नी है नी तो ना पर छोटी की मात्रा है तो NI, और ल को क्या कहते हैं L, यहाँ पर ए नहीं लिखा जाएगा। ये चीज़ बच्चे को बता देनी है, राइट। तो इस टाइप से आप कंप्लीट कराएंगे उनको। तो पहले ये 12 खड़ी सिखाइए, ये टोटल आपकी आप इजीली बच्चे से नोट करवाइए, और उसके बाद क्या ज्ञानी तक कंप्लीट करवाइए, सबकी स्पेलिंग उनको बताइए। फिर उसके बाद उनसे कुछ वर्ड्स दीजिए, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के नेम दीजिए, उनसे कहिए कि इसकी स्पेलिंग लिखिए, फिर मुझे बताइए कि हाँ कुछ बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। नहीं सीखा है तो उसका कुछ और रास्ता निकाला जाएगा, बट बच्चे से अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो फिर वो इंग्लिश की बुक्स कैसे पढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले कंप्लीट करवाइए। थैंक यू।